हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को, जो हमारे ऑनलाइनर बुक है। ये सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये खास करके हमारे बीपीएससी टीचर, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ये हमारे महेश कुमार वर्णमाल जी का है और कुणाल वर्मा का है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट्स क्या है इसमें, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता में। तो आइए देखते हैं 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। ये हमारे प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली थे। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? ये किए थे लॉर्ड माउंटबेटन को किए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये किया गया था 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा 3 जून की योजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान को। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांतों का विभाजन हो अथवा न हो। अगला पॉइंट्स क्या है माउंटबेटन योजना के प्रमुख में? विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन में भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। अगला क्या है पॉइंट्स इसमें दिया हुआ? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। और इसमें अगला पॉइंट क्या है माउंटबेटन योजना में? विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाए। ये हमारे माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान थे, जो इस प्रकार थे। अगला पॉइंट्स इसमें क्या दिया गया है? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 ईस्वी में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? ये हमारे दिल्ली अधिवेशन था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किए थे। वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या है। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बोर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी?
ते हमारे थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। क्या क्या इसमें प्रावधान दिया गया था तो देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया गया। अगला पॉइंट्स क्या है, प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। अगला प्रावधान क्या है, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों के प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। अगला पॉइंट्स क्या है, भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ते हमारे जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत के आज़ादी हुआ था स्वतंत्र के समय, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये हमारे सी राजागोपालाचारी थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? ये हमारे महात्मा गांधी थे, जो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिए थे। ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो ये हमारा एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा ये रचित गया था, हिंदुस्तान के द्वारा गाया गया था। एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये हमारे जीवी मालवंकर। आई होप कि आप लोगों ने भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को अच्छे से समझे होंगे। तो इसी तरह मज़ेदार टॉपिक के साथ हर रोज़ बेस्ट टीचिंग पॉइंट चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको लेटेस्ट चैप्टर से अवगत कराया जाए। हम लोग कल इसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।